सबसे पहले आप तमाम मीडिया का शुक्रिया, आप छोटी सी कॉल पे आए। देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये पुंछ की डेवलपमेंट को लेकर रखी गई है, जिसमें हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो पुंछ में अक्सर हमने हर दिन जिनको फेस करते हैं। एक ख़ास तौर पे हमारा जो मेन इशू है वो साफ़ सफाई को लेकर है, जिसमें म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को लेकर ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। देखिए, हम तकरीबन बस स्टैंड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे दिन जो बाहर आउटसाइडर जो है हमारे, वो भी आज पुंछ में आते हैं। पुंछ में बहुत सारा टूरिस्ट आता है, और बड़े अफसोस की बात है कि म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट जो है, बस स्टैंड को आप देखें, बस स्टैंड का एक नाला है जो ये पूरे शहर की गंदगी लेकर निकलता है, और पूरी जो मार्केट है और जितने भी ये लोग हमारे चिकन शॉप्स वाले हो गए, वेजिटेबल्स वाले हो गए, ये जितना इनका जो कचरा है वो डंप करते हैं जाके नाले में। उस नाले की वजह से क्या है कि एक तो वहाँ जो गंदगी है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, और जब भी आगे फ्यूचर में अगर कुछ दिनों के बाद अगर बारिशें अगर स्टार्ट होती हैं तो ये जो गंद इस वक्त नाले में इस वक्त इन्होंने डंप किया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बस स्टैंड हमारा है, इसमें अंदर वो जो गंद की वजह से जो बस स्टैंड में आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो मेरी आपके मीडिया के माध्यम से ये म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट से ये अपील रही कि बारिश स्टार्ट होने से पहले अगर ये जो गंद है, जो जितना नाले में गंद जमा हुआ है, इसको हटाया जाए। और ख़ासतौर पे ये जो लोग बस स्टैंड के साथ जो नाले में गंद फेंकते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिकन शॉप्स वाले जितने हो गए, वेजिटेबल्स वाले हो गए, क्योंकि म्यूनसिपलिटी की गाड़ी सुबह आती है, जो दिन में जो जितना कचरा गंद होता है ये उसमें फेंक देते हैं। साथ ही साथ एक दो और इश्यूज़ हैं हमारे। नाखावली रोड में आप देखा होगा कि हमारा एक पैसेंजर शेड है, जहां आज मुझे लगता है कि सीआरपीएफ का एक कैंप लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को पैसेंजर शेड भी खाली करवाना चाहिए। लोगों को वहां खड़े होने के लिए वो शेड बनाया गया था। हमारा टैक्स पेएबल जो पैसा है वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिस यूज़ हो रहा है। उसके साथ ही हमारा कॉलेज ग्राउंड है, उसमें अगर आप अंदर अगर हमारे जो सीआरपी वाले हैं अगर उनको पोस्ट बना कर दी जाए अगर पक्की, तो मुझे लगता है एक उसकी सफाई भी हो जाएगी। साथ में एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस भी बनाया गया वहाँ, जो हमारे सर्वेयर्स ऑफ पुंछ हैं, हमारे ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की, उनकी एक मूर्ति वहाँ लगाई गई है, प्रतिमा लगाई गई है। तो उसके इर्द गिर्द भी बड़ा गंदगी रहती है, देखने में आता है। तो मुझे लगता है शाम को वहाँ रेडियाँ भी लगती हैं, बहुत सारे लोग वहाँ खाने पीने की चीज़ें भी फेंक देते हैं। मुझे लगता है उसका भी जो है वो एक साफ़ सफाई रेगुलर होनी चाहिए। तो ख़ासतौर पर हमारे पुंछ में शायद 1 साल 1.5 साल हो गया हमारे पुंछ में जो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शनों से ये होता था कि जितने भी वार्ड्स हैं, वार्ड के काउंसलर साहिबान जो हमारी छोटी छोटी जो समस्याएं होती जो डेली रूटीन में होती हैं, वो म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट तक पहुंचती थी। आज म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट के पास मैन पावर की कमी ज़रूर है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। डायरेक्ट हम यूटी गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड हो, यूटी हमारी सेंटर के साथ है। तो मुझे लगता है कि म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को, हमारे बहुत सारी वार्ड्स ऐसी हैं जहाँ टाइलों का काम है, बहुत सारी रोड्स हैं जो उखड़ चुकी हैं, नालियों का काम है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन नहीं हो रहे हैं अगर, तो म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को एक टीम बनाकर हर वार्ड में जाना चाहिए। जो नालियाँ जहाँ हमारी टाइल्स की कमी है, रोड टूटी फूटी हुई हैं, मुझे लगता है उनको रिपेयर करना चाहिए, ताकि जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिनमें हमें दिक्कत आती है। और मुझे एक और चीज़ जो लगती है कि एक गाड़ी सुबह आती है जब भी, तो मुझे लगता है कुछ लोग ऑफिस टाइम 9 या 10 बजे निकलते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द एक ऐसी जगह उन्होंने रखी होती है जहाँ वो गंद फेंक देते हैं, तो पूरा दिन वो जो गंद मुझे लगता है कि वहीं पर रहता है। तो मुझे आपके मीडिया के माध्यम से म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट से ये ज़रूर करूँगा कि एक बार गाड़ी अगर शाम का टाइम भी आ जाए, तो मुझे लगता है एक हमारी जो सिटी है वो क्लीन भी रही, साफ़ रहेगी। और बहुत सारे लोगों को ये जो सिटी ऑफ सेंट कहा जाता है जिसे, इसकी भी एक खूबी रहेगी।
हमारे बहुत सारा टूरिस्ट जो है इस वक्त हमारे इस एरिया में अक्सर विजिट करता है, तो उनको भी एक ऐसा अच्छा मैसेज आएगा और हमारी सिटी भी कहीं ना कहीं क्लीन रहेगी। इश्यूज़ के ऊपर हमने कई बार डीसी साहब से भी ये अपील की थी कि हमारा ये जो कोरिडोर मोहल्ला है, इसमें हमारा एक मंदिर गुरुद्वारा, साथ ही साथ में एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस हमारी एक बावली भी है, 200 साल पुरानी बावली है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी हमने कहा था उस वक्त पर, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन ठेकेदार हैं जिन्होंने घटिया माल यूज़ किया और वो तकरीबन रोड जो है वो ऊपर चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को एक टीम बनानी चाहिए। काउंसलर साहिबान तो उनके पास पावर नहीं है, पर म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट के पास पैसा है, फंड्स हैं, सब कुछ है। उनको वार्ड, हर एक वार्ड में जाना चाहिए, टीम बना के देखना चाहिए किस वार्ड में किस चीज़ की कमी है। तो मुझे लगता है कि ऑफिस से निकल के उनको ग्राउंड पे आना चाहिए, ताकि ग्राउंड में जो काम है वो पेंडिंग काम। गुरुद्वारा है जो खोड़ीनाड़ मोहल्ले में, जो जिसे पीपल वाला गुरुद्वारा कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द उस वक्त म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट ने एक टाइल्स बिछाई थी। तो वो तकरीबन जितनी रोड भी है अब, और अगर उसको देखें जाके और फिजिकली अगर आप उसको जाके देखें, तो मुझे लगता है उसको चलने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। जो टाइल्स हैं वो टूट चुकी हैं और रोड के इर्द गिर्द जो डंगे बनने थे वो टूट चुके हैं। तो मुझे लगता है म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को सबसे पहले हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, खासतौर पे हमारे रिलीजियस प्लेस, इनके जो कनेक्टिविटी है, जो रोड्स हैं, इनको ठीक करना चाहिए। और पर्सनली मुझे लगता है कि सीओ साहब हमारे नया हैं, इनको ये पूछ के हैं, इनको भी जाके देखना चाहिए हमारे कहाँ कहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जितनी रोड्स हैं इनको ठीक करना चाहिए, ताकि लोगों को मंदिर आने जाने या गुरुद्वारा आने जाने में कोई दिक्कत ना हो सके।